श्री पंडोखर धाम की पवित्र भूमि पर पांडवों की तपस्या स्थली पंडोखर धाम में आए हुए सभी भक्तगण तीर्थ में करते हुए यहाँ का परंपरा को निर्माण करते हुए यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की साधना, जब तप अनुष्ठान को स्वीकार करते हुए जिन्होंने पाठ जप किया है, निश्चित ही है कि तीर्थ में किया हुआ जप आपके जीवन को पवित्र करता है, आपकी आत्मा को पवित्र करता है, आपके हर एक एक राम पवित्र हो जाता है। जहां तीर्थ में कूप, तालाब, पवित्र जलधाराएं या बहने वाली वहां की जो पवित्र नदियां होती हैं वो स्वतः ही गंगा के समान होती हैं। और ये तो पुष्पावती गंगा है। द्वापरांत कालीन में भीष्म पितामह ने यहाँ का बड़ा महत्व, यहाँ की महिमा का, और वेद व्यास जी महाराज महाभारत के वन पर्व में ये गंगा के विषय में, पुष्पावती के विषय में और भी अनेक पवित्र तीर्थ स्थल पे बहने वाली वहां के स्रोतों का जो प्रमाण आया है वह महाभारत में बहुत ही सुंदर और बड़ा महत्व, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तीर्थ स्तर पर जो भी पवित्र गंगाएं हैं उनका सबका मान सम्मान और उनका उजागर जो मंत्र है उसका जैसे जैसे जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से वहां का निखार आता स्वरूप दिखता है कि कौन सी नदी में, किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, उससे क्या लाभ मिलता है। ये विस्तार से आप ग्रंथों का अवलोकन करेंगे या किसी गुरु मुख से सुनेंगे, किसी आचार्य के मुखारबिंद से उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन सुनोगे तो आपको लगता है कि ऐसा जो हमने किया भी नहीं किया वो पुण्य देखने स्पर्श करने मात्र से मिलता है। हमने सपने उदान पुण्य नहीं किया उसके बाद भी मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि कुछ नास्तिक व्यक्ति कहते हैं हमारा नंबर आ जाए तो जाने। वो दिन भर से गाली दे रहा है, महीनों से गाली देता है, वो कहता मेरा नंबर आ जाए तो जाने, लेकिन उसके बाद भी नंबर आ जाता है। और एक पवित्र आत्मा जो महीनों तपस्या करता है उसका नंबर नहीं आता और गाली देने वाले का एक झटके में आ जाता है। तो एक नास्तिक की इस प्रकार की सोच थी, वो क्या हमने सपने में भी कोई दान पुण्य नहीं किया तो क्या तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है? क्या ये ब्राह्मणों की बात है? तो फिर इसको समझाया जा सकता है। ना समझने वाले को, जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझाया भी नहीं जा सकता। ये देव भाषा है, संतों ऋषियों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। देवता भी मैनेज करके चलते हैं कि भाई जो आप पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं वो तो हमारे हैं ही, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को नहीं पहचानता तो ऋषियों ने भी उनको वहां उनके जेब से कोई दक्षिणा ना लग जाए, कोई बहुमूल्य राशि ना लग जाए, उसको देखते हुए ऋषियों ने, संतों ने व्यवस्था बना दी कि तू कुछ भी मत कर, तू हो आओ तो वहां का जल तो स्पर्श कर, वहां की जब विभूति यानी धूप ग्रहण तो कर, वहां का प्रसाद तो ग्रहण करो। तो जब प्रसाद ग्रहण करोगे, वहां का जल ग्रहण करोगे, वहां की धूप ग्रहण करोगे, वहां के वातावरण में जाओगे तो ऑटोमेटिक ही आपके मन की विचारधारा में परिवर्तन हो जाएगा और स्वतः ही तुम ईश्वर के कार्य में और वहां की व्यवस्था में सम्मिलित होकर के खजाना चालू कर दोगे, खुद ही दान पुण्य करने लगोगे। तो महाभारत में जिक्र आया है, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्ट न रहा गो शस्त्र फम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। फिर सुन लीजिए, पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो स्त्रो न रहा। त्रिरात्रो 3 दिन का विधान है। गो शस्त्र फलम पुनाति शुक्लम नृप।
वहां का 3 दिन के विधान करने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। महाभारत के वन पर में गोरखपुर से 300 नंबर के पेज पर 12वां श्लोक यही आया है। पुष्पत्तम स्पर्शोत्री रात्रो पुष्टो न रहा गौ शस्त्रम फलम पुनाति शुक्लम निर्फल। स्पर्श करने मात्र से 1000 गौं का पुण्य प्राप्त होता है। 3 दिन का जो विधान करता है पुष्पावती तट यानी पहुंच तट पर, उसका कुल पवित्र हो जाता है। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोखर धाम की पवित्र भूमि पर कलकल कर बहती है और उस ग्राम ये पुष्पावती तट पर स्थापित है। यदि कोई भी ग्राम यदि गंगा के तट पर स्थापित हो, जिस ग्राम में देवी देवताओं की टाइम पर पूजा होती हो, जिस ग्राम को लोग स्मरण करते हो, वहां के निवासी तो स्वतः ही अपने आप को धन्य समझें और यह भी समझें कि हमारे ऊपर कोई भगवत कृपा है, मैं कोई ना कोई भगवान की कृपा का अंश हूं, तो मुझे इस भूमि पर पवित्र तीर्थों में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। हर व्यक्ति को अपने ग्राम के कुल देवी देवताओं का पूजना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि उनके घर में किसी प्रकार की प्रेतादि आत्माओं का कोई भी नेगेटिविटी आपके क्षेत्र में आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा विद्वानों का मत है। हमारे ऋषि और संतों ने भी यही समस्या पर चर्चा की है कि आप पूजा पाठ करें, कुल देवताओं को मनाएं, स्थान देवता को मनाएं, कम से कम वर्ष में एक बार तो उनका स्मरण कर लें, किसी भी बहाने कर लें।